students, in this video we are going to discuss our last topic of the chapter number 2, that is hydrated salts. ये नाम ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में भी सब सुन चुके हैं. हाइड्रेटेड सॉल्ट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? हाइड्रेटेड salts are those which contain the fixed number of molecules of water in a particular crystal system of a substance. ये जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? दीज फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वी कॉल देम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बच्चों सिंप्लीफाई करके मैं आपको बताऊं, हाइड्रेटेड सॉल्ट वो सॉल्ट होते हैं जिनके अंदर उनकी जो पूरी जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, उसकी क्रिस्टल लैटिस जो है उसकी जो स्ट्रक्चर है उसका पार्ट होता है वाटर के मॉलिक्यूल्स. ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर पानी के मॉलिक्यूल मतलब उनको डिसोल्व कर दे, उनको सॉल्यूशन बना दे और वो जो सोल्ट है वो गीला हो जाए, वेट हो जाए. नो, नॉट लाइक दैट. दीज मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर द पार्ट ऑफ देयर क्रिस्टल स्ट्रक्चर इन ए पर्टिकुलर फॉर्मूला यूनिट. उस सब्सटेंस की एक जो उस कंपाउंड का जो सपोज फॉर्मूला है उसके अंदर जितने भी पानी के मॉलिक्यूल्स है वो उसकी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, ना कि वो पानी के molecules that help in the forming the solution or to make that salt wet. Is that clear? तो इन फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और जिन सॉल्ट्स के पास ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं, उन सॉल्ट को हम अल्टीमेटली क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड सॉल्ट्स. क्लियर? बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट्स के जो हम पढ़ भी चुके हैं ऑलरेडी, लाइक CuSO4.5H2O. जो कॉपर का साल्ट होता है उसके पास फिक्स, उसकी पूरे पर्टिकुलर एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 5. और इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू, जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं. इवन जो हम वाशिंग सोडा पढ़ चुके हैं Na2CO3.10H2O, उस फिक्स मॉलिक्यूल्स जो Na2CO3 की एक सिंगल यूनिट है उस फॉर्मूला यूनिट के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 10 मॉलिक्यूल फिक्स होते हैं, इन फिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं. और इस सॉल्ट का कलर होता है व्हाइट. जैसे और नाम पढ़े इपोसम सॉल्ट, that is also hydrated one, having the formula MgSO4.7H2O. एक सॉल्ट और पढ़ चुके हैं हम, बोरेक्स जिसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था Na2B4O7.10H2O. इसका दोनों का कलर व्हाइट होता है. ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ये है वाशिंग सोडा, ये कॉपर सल्फेट आप सभी जानते हैं, है ना? ऐसे हमने कल भी पढ़ा पीओपी या जिप्सम, इट इज जिप्सम, व्हाइट इन कलर. फर्स्ट चैप्टर में हमने एक सॉल्ट पढ़ा था, यदि आपको याद है तो, FeSO4.7H2O, थर्मल डिकम्पोजिशन की एक्टिविटी में, जिसको हम कहते हैं ग्रीन विट्रियोल बिकॉज इट्स कलर इज ग्रीन. तो
ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हाइड्रेटेड सोल्ट्स के, and all the single fixed formula unit of these all salts having the fixed number of molecules, and that they are known as water of crystallization, and ultimately these salts are known as hydrated salt. बच्चों इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए इन द एंड ऑफ चैप्टर यू हैव एन एक्टिविटी इन दिस टॉपिक. उस एक्टिविटी में क्या गिवन है कि आप एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप होल्ड करेंगे और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्ट डालेंगे, दैट इज ब्लू इन कलर. वो टेस्ट ट्यूब बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए आपकी. देन आफ्टर यू विल ऐड CuSO4.5H2O इनटू दैट इज ब्लू इन कलर. आपने उस टेस्ट ट्यूब को होल्ड किया और बर्नर है, बर्नर को ऑन किया और आपने उस टेस्ट ट्यूब को हीट किया. देन आफ्टर व्हाट यू सी कि जो ब्लू कलर का सॉल्ट था हीट करने की वजह से दैट चेंजेस इनटू व्हाइट कलर. ऐसा क्यों हुआ? तो जो एक्टिविटी है बच्चों आपके सिलेबस में, वो एक्टिविटी क्या बता रही है, जो आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्ट था आपके पास है 5H2O, आपने इसको किया हीट उस बर्नर के ऊपर, तो ये जो कॉपर सल्फेट के अंदर 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हैं या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, दे आर लूज्ड बाय दिस सॉल्ट. इस सॉल्ट ने लूज कर दिया. ये पहले था ब्लू कलर का, अब हो गया है ये व्हाइट, बिकॉज 5 पानी के मॉलिक्यूल्स इसने लूज कर दिए. पहले ये सॉल्ट था हाइड्रेटेड हैविंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, अब हो गया है ये एनहाइड्रस. अब इसके पास पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं है, सो इट बिकम्स व्हाइट. तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन जाता है कि ऑन हीटिंग व्हाई द ब्लू कलर सॉल्ट और कॉपर सल्फेट विल चेंजेस टू व्हाइट ऑन हीटिंग. सो अल्टीमेटली वी विल राइट ऑन हीटिंग दिस blue color copper sulfate salt loses the 5 molecules or 5 water of crystallization and become anhydrous, that's why it becomes white. और फिर हम उसको हीट करना स्टॉप कर दे. देन आफ्टर सम टाइम वी विल ऐड वाटर इनटू दैट, कि जो व्हाइट हो चुका था उसमें आप दोबारा से वाटर ऐड करेंगे. यू विल सी कि जो व्हाइट कलर है अगेन बिकम्स व्हाट, ब्लू. वो ऐसा क्यों हुआ बच्चों? वो इसलिए हुआ जो आपने कॉपर सल्फेट जो एनहाइड्रस था उसमें आपने दोबारा क्या ऐड किया, पानी ऐड किया. आपने यू विल ऐड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर 5, वो आप पानी ऐड करेंगे बट दैट हैव ओनली फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स CuSO4.5H2O. ये जो एनहाइड्रस व्हाइट कलर का कॉपर सल्फेट का सोल्ट था दैट अगेन बिकम्स ब्लू. सो दिस एक्टिविटी शोज कि जो हाइड्रेटेड सोल्ट्स होते हैं दे कंटेन्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे कैन बी लूज, दे कैन बी गेन्ड. इफ यू हीट देम they will lose by that particular formula unit of a salt or a substance, and if you add water that will be gained but does not dissolve that salt, does not make them wood, but they are the part of their structure that result in the coloring of a particular salt. Hope you will understand this topic. With this students we are end with the chapter 2nd. In the next video we come with the some extra points, some extra terms related in this chapter. You will all revise this chapter, make you understand ki for the UT exam, prepare for that. Thank you, hope you like this.